जय हिंद स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। कल मैंने आपको एक शेप के थ्रू पीपीसी कर्व को बताया था, ठीक है। आज हम उसकी शेप को पर्टिकुलरली जो है स्टडी करेंगे, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं शेप ऑफ द पीपी कर्व, और यू कैन से फीचर्स ऑफ पीपी कर्व। और पीपी कर्व यानी पीपीसी को हम और क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो पीपीसी लिखा हो या पीपीएफ लिखा हो, बोथ आर सेम। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पीपी कर्व? तो पीपी कर्व इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सबसे पहला फीचर है ये हमेशा डाउनवर्ड होता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये सपोज आपका ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग पीपीसी कर्व, ये एक कमोडिटी से शुरू होकर दूसरी कमोडिटी की तरफ को ऐसे डाउनवर्ड स्लोप करेगा, ठीक। मान लीजिए कि ये आपका कमोडिटी एक्स है और ये कमोडिटी वाई है। तो अब पीपी कर्व जो है वो क्या है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हाँ, ये फर्स्ट फीचर है पीपी कर्व का कि पीपी कर्व इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ऐसा क्यों है, वो रीज़न मैं बता दे रही हूँ आपको क्यों है। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़ विद गिवन रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उतने ही गिवन रिसोर्सेज पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम दो कमोडिटीज़ जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्शन एक साथ बढ़ा दें। और कल मैंने आपको बताया था कि पीपी कर्व जो है उसकी एजम्पशंस में हम ये मान कर चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज़ कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं हो रही है। तो जब ये दोनों चीज़ें हैं तो बिल्कुल अगर हमें एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। दैट इज़ वाई ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सेकेंड जो फीचर है पीपीसी ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन। यानी पीपी कर्व जो है वो हमेशा क्या होगा, कॉनकेव होता है ओरिजिन पर। कॉनकेव होने का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। कॉनकेव होने का मतलब होता है यहाँ ओरिजिन से ये डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ होता है। अगर ये इस तरह से होता तो कॉन्वेक्स होता। अभी कॉनकेव है मतलब ये इस तरह से। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर्स ये आपने पढ़े थे आपके 9th-10th फिज़िक्स में, साइंस में। और याद होगा कॉनकेव वो होता है जो आपका उठा हुआ सा होता है, जिसमें उठान होती है, ठीक है। तो वो हमेशा ओरिजिन से उठा हुआ होता है। क्यों होता है कि एक कमोडिटी का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम, ठीक है, एक कमोडिटी का जो भी हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है विच इज़ कॉल्ड एज MOC, इट विल इंक्रीज़, ठीक है। और जितनी ये इंक्रीज़ होती जाएगी MOC, उतना ही ये कॉनकेव होगा ओरिजिन से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉनकेव टू द ओरिजिन। आई होप ये समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ऑब्वियसली हमें मार्जिनली दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम करना होगा, ठीक है। और जितना भी कम करते जाएंगे वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज के साथ में, ठीक है। तो जितना भी कम करते जाएंगे वो धीरे धीरे हमारा कॉनकेव यानी कि वो डिफरेंस ओरिजिन से क्रिएट करता जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ कॉनकेव टू द ओरिजिन। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है आपका, कैन बी पीपी कर्व बी अ स्ट्रेट लाइन, कैन पीपी कर्व बी अ स्ट्रेट लाइन? क्या पीपी कर्व ये जिस तरह से मैंने दिखाया है आपको यहाँ डायग्राम में, क्या वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, बिना कर्व के, बिना इस तरह के कर्व के? क्या ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है? तो नहीं हो सकता,
ठीक है, थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? अगर हम ये अज्यूम करें कि MRT यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप समझ लीजिए कि MOC आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट होने पर क्या होगा, PP कर्व जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर हमें पता है कि यहाँ से 1 यूनिट का प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो यहाँ से 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो, अगली यूनिट बढ़ाई, एक और यूनिट आपने सेक्रीफाइस की, इस तरीके से करते चले जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ये आएगा जब ज़ीरो पर प्रोडक्शन, सपोज करिए यहाँ 10 यूनिट्स का था, तो जब यहाँ 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन आया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और इस तरह से ये एकदम स्ट्रेट लाइन में, स्लांट लाइन में आपका ये कर्व बनेगा। तो थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, ठीक है। बट if we talk about basically if we talk about the practical situation, ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं होती है MRT, ये ध्यान रखिएगा। MRT can be constant only in the situation when we assume that all resources are equally efficient in production of all goods, तभी कांस्टेंट हो सकती है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन में रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो सब एक बराबर एफिशिएंसी रखते हैं, पर क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं है। अभी आप लैंड को ही ले लीजिए, तो क्या आप एक पीस ऑफ लैंड की फर्टिलिटी, मतलब कहीं पर भी आप मेज़र करो तो क्या सेम होगी? ऐसा नहीं है। अलग अलग एरिया वाइज वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वो लैंड प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती रहती है। तो ऑब्वियसली एज अ रिसोर्स आप कह सकते हो कि यूटिलिटी उसकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, लेस एफिशिएंट या मोर एफिशिएंट होगी वो, ठीक है। तो इस तरह से MRT प्रैक्टिकल मैनर में कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक सिचुएशन ये नहीं है। एंड it is based on more realistic assumption that all resources are not equally efficient in production of all goods, and that is why it cannot be on a straight line, हमेशा कॉनकेव होगा। ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी हर यूनिट जो रिसोर्सेज की हैं वो अपने आप में अलग एफिशिएंसी लिए हुए है, कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, कोई थोड़ा कम काम एफिशिएंटली काम करता है, और उसी पर डिपेंड करता है प्रोडक्शन की स्पीड या प्रोडक्शन की कॉस्ट पर। तो इस वजह से ये PPC कर्व जो है, PP कर्व आपका स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो ये आपके 2 पॉइंट मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए हैं, रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। ये चारों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फर्स्ट वन हो गया PPC इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, होता है हमेशा। कंक्लूजन है ये। रीज़न क्या है इसका? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू सेक्रीफाइस अदर गुड। जब भी एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे दूसरे का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, ठीक है। PPC इज़ कॉनकेव, ये भी बताया है अभी। क्यों होता है? क्योंकि MRT आपकी इंक्रीज होती रहती है। PPC स्ट्रेट लाइन हो सकता है अगर MRT कांस्टेंट है तब, ठीक है। PPC कॉन्वेक्स हो सकता है PPC कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। कब हो सकता है? जब MOC आपकी डिक्रीजिंग हो। ध्यान रखिएगा, PPC कॉनकेव है क्यों? क्योंकि MOC आपकी इंक्रीज़ हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली PPC कॉन्वेक्स कब होगा? इसका रिवर्स सिचुएशन कब होगी? जब MOC आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और फिफ्थ वन हो गया MOC और MRT इज़ इंक्रीजिंग। तो ये MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि रिसोर्सेज एक बराबर एफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। In the evening doubt session, once again we will discuss all these points. Thank you and have a good day.